तोड़ना। गुरुदेव जी महाराज की जय, बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेरा सेठ तू साहूकार है, मत तोड़ना। पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा
कहरी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए परम पूज्य दीदी महाराज आदरणीय गुरु महाराज आनंद चेतन जी महाराज जी के द्वारा सुंदर सुंदर भजन रचनाओं का आनंद लें और पूज्य दीदी जी के मुखारविंद से पवित्र पावनमयी गंगा श्रीमद् भागवत कथा का रसापान करके सभी अपने अपने हृदय को अपने चित्त को पवित्र बनावे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, श्री हरिदास। श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी रे, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। चुप चुप रो कान्हा
चोरी रे, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। नैना भर भर आए रे, तेरी याद सताए रे, नैना भर भर आए, वो तेरी याद सताए रे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बना। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। या मेरा घबराए रे, एक पल चैन न आए रे, जिया मेरा घबराए रे, एक पल चैन न आए रे। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। हरि भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्शन दिखा दो मेरी आंखों के तारे। भक्त तुम्हारा कान्हा तुझको पुकारे, दर्शन दिखा दो मेरी आंखों के तारे। तेरा दर्शन पाया रे, जीवन बीता जाए रे, तेरा दर्शन पाया रे, जीवन बीता जाए। ओ तेरा दर्शन पाया रे, जीवन बीता जाए रे, तेरा दर्शन पाया रे, जीवन बीता जाए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यासी महाराज की जय जय श्री राधे।
राधे श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भागवत जी का आज द्वितीय दिवस है। कल से हम इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। तो सभी ऐसे ही मन को, अपने तन को, अपने चित्त को गोविंद से जोड़ करके, भक्ति से जोड़ करके, माँ राधा रानी से जोड़ करके रखें और गोविंद से प्रार्थना करें। माँ राधा रानी से प्रार्थना करें कि ऐसी ज्ञान गंगा हमें बार बार मिलती रहे। ऐसे ज्ञान गंगा में हम बार बार डुबकी लगाते रहें, क्योंकि संसार की गंगा में तो डुबकी लगा ही रहे हैं हम। किसी को 10 साल हो गई, किसी को 20 हो गई, किसी को 40 हो गई, किसी को 60 हो गई। लेकिन कभी कभी ये अवसर मिलता है, कोई पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के कहीं ये ऐसा अवसर हमें प्राप्त हो पाता है। संतों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आज हम आराम से पंडाल में बैठ करके खूब मन से, अपने चित्त से, हृदय से खूब डुबकी लगाएंगे। मन में विचार यही रहे कि इसके अलावा 7 दिन के बाद में हम भले ही शरीर से संसार में रहें, लेकिन मन से नहीं रहें। हम मन से गोविंद के चरणों में रहें। निरंतर हमारी जिह्वा पर माँ राधा रानी का नाम रहे, गोविंद का नाम रहे। हमारी दृष्टि में सद्गुरुदेव भगवान के चरण रहे। तो आइए सभी मेरे साथ आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके थोड़ी देर भगवान का ध्यान करेंगे। सब एकदम शांत बैठिए। यही सोचिए कि गोविंद की गोद में बैठे हैं।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे करमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विसोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहा पुत्रेति तन्मेतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्व
करुणा वरनाल भक्त वांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से आए हुए सभी संत भगवानों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्त जन रसिक जन प्यारी माताएं मेरे बाबाओं को भी मेरा भगवत भाव से सभी को मेरा राधे राधे, सभी को मेरा राम राम। आइए आलस छोड़ करके सभी ताली बजाते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे।
वाके बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। ये तो हमारे संगीत वाले भैया बोल रहे ने, वहां से तो कोई आवाज नहीं आ रही, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप जयकारा लगा रहे हो। अरे जोर से जयकारा लगाओगे तो जितने भी बैठे हैं ना बाहर, उनका भी मन करेगा अंदर आने का। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो, देवनारायण भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। काम ही चल रहा है, अभी वो गुजरन वाला जोश नहीं आया। गुजरन वाला जोश तो कलश यात्रा में दिखाई दे रहा था। देवनारायण भगवान की जय बोलते बोलते भूल जाते और प्रज्ञा दीदी की जय बोलने लग जाते। ऐसा ही हुआ था ना। आइए, जब ज्यादा भावुक हो जाते हैं ना तो सब भूल जाते हैं, सब जोश खत्म हो जाता है। भक्तमाल में एक कथा आती है नामदेव महाराज जी की। बड़े अच्छे भक्त हुए। तो नामदेव जी महाराज की पुत्री का एक बेटा था। तो बेटा का जैसे ही जन्म हुआ तो उस पुत्री ने अपने बेटे को अपने बाप के यहाँ मतलब ननिहाल में छोड़ दिया था। नाम उनका रहा वामदेव। नाना जी का नाम रहा नामदेव। और यहाँ क्या कहते हैं, नवासा या देवता। बेटी का बेटे से क्या कहते हैं, नाती। फिर बेटे के बेटे से अच्छा दोनों से नाती। तो नाती नाना के घर में रहने लगे। तो नामदेव जी बड़े भक्त थे, ठाकुर जी की बड़ी भक्ति में, पूजा में, पाठ में बड़ी श्रद्धा रखते थे। तो एक दिन नामदेव जी को कहीं तीर्थ यात्रा में जाने का अवसर मिला और वो तीर्थ यात्रा के लिए 2-4 दिन के लिए जाने का उन्होंने मन बना लिया। और वामदेव जी से कहा नाती से कि बेटा मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा, तुम ठाकुर जी की सेवा करना। अब वामदेव जी रोज देखते थे नाना जी को, सुबह उठते हैं, नहलाते हैं, ठाकुर जी को नहला करके फिर दूध का भोग लगाते हैं, कभी खीर का भोग लगाते हैं। मैं तो दूर दूर से ही खड़ा खड़ा देखता हूँ। आज ये अवसर मुझे मिला है, मैं चूकने वाला नहीं हूँ। पूरी रात वामदेव जी बस इसी खुशी के मारे कभी तो बिस्तर में लेट जाते, कभी बैठ जाते, कभी लेट जाते, कभी बैठ जाते। सुबह ठाकुर जी को किसका भोग लगाना है, गंगा जल से स्नान कराऊं कि दूध से स्नान कराऊं या साधारण जल से स्नान कराऊं, कैसे ठाकुर जी को स्नान कराऊं। बड़ी भारी मन में खुशी है। जैसे ही सुबह हुआ तो सुबह होते ही तुरंत स्नान किया। स्नान करके ठाकुर जी को स्नान कराया वामदेव जी ने। आज नाना जी घर में नहीं है, ये खुशी का अवसर मुझे मिला है, भारी मन में खुशी है। ठाकुर जी को नीला करके गाय का दूध निकाला और दूध निकाल के गरम किया और ठाकुर जी को भोग लगाया। पर्दा लगा दिया, बाहर खड़े हो गए।
1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, जाकर के देखा, पर्दे को हटाया, दूध कटोरे में ज्यों का त्यों रखा है। अब वामदेव जी बड़े चिंता में पड़ गए कि अब क्या करें। ठाकुर जी ने तो दूध पिया ही नहीं, कहीं शक्कर तो कम नहीं रह गई। फिर दौड़े दौड़े गए, कटोरी में शक्कर लेकर के आए और दूध में 1 कटोरी शक्कर और डाल दी। फिर पर्दा लगाया, फिर दोबारा आकर के देखा तो दूध ज्यों का त्यों रखा है। पूरा दिन हो गया लेकिन ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। अब बेचारे वामदेव जी को क्या पता कि नाना जी ऐसे ही घंटी बजा देते हैं, तुलसी दल छोड़ा और कटोरे के दूध को खुद पी जाते हैं। उनको कुछ पता नहीं था। दूसरा दिन हुआ, वामदेव जी ने फिर दूध गर्म किया। सोचा कि दूध में चावल और डाल दो। मैंने सुना है कि ठाकुर जी को खीर बड़ी पसंद है, बहुत पसंद है। तो वामदेव जी ने सुंदर खीर बनाई। खीर का कटोरा ठाकुर जी के सामने मंदिर में रखा। ठाकुर जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके कहा कि कल से आप भी भूखे हो, मैंने भी कुछ खाया नहीं है। आपने कुछ खाया ही नहीं तो मैं कैसे खा लूंगा। मैंने भी कुछ नहीं खाया। जब तक आप कुछ प्रसाद ग्रहण नहीं करोगे तब तक मैं भी नहीं करूंगा। पूरा दिन बीत गया लेकिन ठाकुर जी ने खीर भी नहीं खाई। ऐसे करते करते 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। अब वामदेव जी भूख के मारे बड़े परेशान, प्राण निकले जा रहे हैं। मन में दुख भी है कि ठाकुर जी 4 दिन से बैठे हैं, अभी तक कुछ भोग नहीं लिया है, ना दूध पीते ना खीर खाते, और कोई पकवान बनाओ तो वो भी नहीं खाते। हो सकता है मेरी सेवा में ही कोई कमी है, कोई गड़बड़ है। नाना जी जैसी सेवा करते थे शायद मेरे से नहीं हो पा रही है। ठाकुर जी के सामने जाकर के रोने लगे, हे गोविंद, मेरे से तो कुछ ज्यादा आता जाता नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं जानता हूं कि ठाकुर जी को भोग लगा करके ही मैं भोग पाऊंगा। इतना जानता हूं बस। खूब ठाकुर जी के सामने प्रार्थना की। 5वां दिन भी ऐसे ही व्यतीत हो गया। जैसे ही 6ठा दिन आरंभ हुआ, दूध का भोग लगाया, ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। तो आज वामदेव जी ने निश्चय कर लिया कि ऐसे जीवन को रख कर के भी मैं क्या करूंगा, जो मेरे इन हाथों से, मेरे इस शरीर से ठाकुर जी सेवा ही नहीं ले रहे, तो इस जीवन जीने की क्या सार्थकता रही, क्या उद्देश्य रहा। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो मेरी सेवा ठाकुर जी को पसंद ना आए, मेरे हाथों से बनी हुई खीर ठाकुर जी ना पाए। ऐसे हाथों को रख कर के मैं क्या करूंगा।